प्लीज़ टेल अस योर जर्नी। यार अगर मैंने आपको वो इंसिडेंट्स बता दिया जिसके बारे में आप लोग अक्सर औकात मुझसे पूछते रहते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग कभी उस पे बिलीव भी कर पाओगे। सो उसको राज़ ही रहने दो यार, क्या फ़ायदा एक चीज़ को जानने का। और मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे रियलाइज़ हो चुकी हैं। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने इस ज़िंदगी से सीखी हैं। सो असल चीज़ तो आपके पास पहुँच रही है। फिर क्यों आप वो 2-4 मिनट की या आधे घंटे की स्टोरी सुनना चाह रहे हैं? उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बस ये है कि हाँ, थोड़े-से आप हैरान हो जाएँगे। सोच में पड़ जाएँगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है? दुनिया में रहते हुए किसी इंसान के साथ ये कैसे हो सकता है? सो आई थिंक वो एक इर्रेलेवेंट चीज़ है। जो रेलेवेंट चीज़ है ना, वो मैं आपको डेली बेसिस पे रिमाइंड करवा रहा हूँ। और यकीन करें, अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो कर लें, तो आपकी सोच क्लियर हो जाएगी। आपके अंदर एक मैच्योरिटी जनरेट होगी और उस मैच्योरिटी को अवेल करने के बाद ट्रस्ट मी, आपको ये किताब समझ आने लग जाएगी। और जिस दिन आपको ये किताब समझ आने लग गई ना, यानी जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करना स्टार्ट कर दिया आपने और अल्लाह की बातें आपको समझ आना शुरू हो गई, उस दिन आपको किसी दूसरे में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दूसरा क्या कर रहा है, आपको इससे कोई लेना-देना नहीं होगा। आपका सारा फ़ोकस अपनी बॉडी पर, अपनी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पर और अपनी आखिरत पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, उसी दिन आप अपनी ज़िंदगी के लिए पहला कदम उठाओगे। जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप अपने आप को खो दोगे मेरी जान। अपने आप को सामने रखो कि यार मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कहाँ हूँ। दूसरों को जानना छोड़ दो, दूसरों के बारे में पूछना भी छोड़ दो। अपने आप से कुछ सवाल करो कि यार 25, 30, 36 साल हो गए हैं तुम्हें इस दुनिया में चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते, तुम किस स्टेज पर हो? क्या तुम्हारे पास कोई 2-4 दिन ऐसे हैं जिसमें तुमने ज़िंदगी अपने मकसद पर जी हो? तो बहुत ज़रूरी ये है कि तुम अपने अंदर झाँको, अपने आप से सवाल करो कि यार दुनिया कहाँ जा रही है? लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग बदल रहे हैं, लोग अल्लाह की तरफ आ रहे हैं, लोग अपने इरादों को चेंज कर रहे हैं, लोग अल्लाह की तरफ एक सफ़र शुरू कर रहे हैं और तुम स्टिल वहीं पे हो। अगर मैं आप हो, अगर तो आप बढ़ने वाले में से हो तो कांग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपकी हर मंज़िल आसान करेगा। तो कुछ सवाल खुद से किया करो कि यार मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कैसे बदलूँ खुद को? मेरे सामने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ भी आ चुकी। मेरे सामने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे तमाम कन्फ्यूजन्स भी क्लियर कर दिए, किसी न किसी के थ्रू। मेरे तो सारे कॉन्सेप्ट्स भी ठीक हो गए हैं। नाउ व्हाट्स द मैटर कि मैं 2-4 कदम उठाने के बाद 6 कदम पीछे हो जाता हूँ। 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, 4 कदम पीछे हो जाता हूँ, 6 कदम आगे बढ़ाता हूँ, 8 कदम पीछे हो जाता हूँ और मेरी जो ज़िंदगी का सर्कल है, वो छोटा-सा सर्कल है, बस उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा हूँ। ऐसे जो लोग होंगे ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आगे जाएँगे, पीछे हो जाएँगे, पीछे फिर आगे जाएँगे, फिर पीछे हो जाएँगे। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने लिए एक बेहतरीन फ़ैसला करो, अच्छा फ़ैसला करो कि यार बस दफ़ा करो, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए ये फ़ुज़ूल एक्टिविटीज़ और ये इर्रेलेवेंट चीज़ें। मुझे मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाना है और पाने के बाद उसकी इबादत करनी है। आई डोंट केयर कि लोग क्या कह रहे हैं अल्लाह के बारे में। लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, स्कोप चल रहा है कि नहीं चल रहा। भाई मेरा पाथ, मेरा रास्ता क्लियर होना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी मुझे बताई है, बस उसे लेकर मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें।